कर्तृत्व, फिर बोला भोक्तृत्व। भोक्तृत्व में ही प्रमातृत्व सम्मिलित है। शायद कल या परसों हमने कल बोला था, ज्ञाता और भोक्ता एक ही चीज होती है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सबसे मूल में है। योग दर्शन में इसको अस्मिता कहा गया। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। परिच्छिन्न रूप से अहम को अनुभव करना, ये जो प्रथम अनुभूति है आपके अनुभव की राशि में, अनुभव के क्षेत्र में जो प्रथम अनुभूति है वो क्या है? अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस मैं हूं में दो विधियां हैं। क्या? मैं प्रमाता हूं, ज्ञाता हूं, भोगता हूं, और फिर मैं करता हूं। अहम के दो विभाग हो गए। तो सबसे मूल में कर्तृत्व भोक्तृत्व। अच्छा, कर्तृत्व भोक्तृत्व हुआ तो कर्म और परिस्थिति भी आ जाएगी। तो कर्म परिस्थिति का अंतिम फल क्या है? सुख दुख। देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व और इस कर्ता भोक्ता के समस्त व्यापार का, व्यवहार का अंतिम परिणाम है सुख या दुख। व्यवहार का फलित क्या है? सुख या दुख। मैं आपको देख रहा हूं, इसका भी फल इसी दो विधि में, दो श्रेणियों में कोई आएगा। आपको देखने से या तो मुझे सुख हो जाएगा या दुख होगा। कर्ता भोक्ता अहम किसी भी प्रकार का लौकिक वैदिक व्यापार करे, उस समूचे व्यापार का अंतिम फल सुख दुख है। बस। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व, सुख दुख। मजा ये है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व भी अहम में रहता है और सुख दुख भी अहम में रहता है। सुख दुख भी संसार में नहीं रहता। बड़ा विचित्र है। ये बहुत विचित्र है। सुख दुख जो है इस कारपेट में नहीं है। सुख दुख की स्थिति संसार में है ही नहीं। संसार में, जगत में। हे सुख तुम कौन देश के वासी? तो वो कहेगा तुम्हारे ही हृदय में रहता हूं और तो मेरे लिए कहीं जगह ही नहीं है। न कस्यापि विषयस्य धर्मत्वेन वर्तते सुखम व दुखम इति। न कस्यापि विषयस्य धर्मत्वेन वर्तते। किसी भी विषय का धर्म सुख दुख तो है ही नहीं। न तो दुनिया में कर्तृत्व है, न तो दुनिया में भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का संबंध अहम से है और सुख दुख का भी संबंध अहम से ही है। यार इस तरह की बातें हैं। आप समझते हो, जिस चीज से हमको सुख नहीं मिला, जिस चीज से हमको दुख नहीं मिला, वो हमारे लिए निर्मूल्य होती है, मूल्यहीन होती है। दुनिया में कोई भी चीज हमारे लिए मूल्यवान तभी बनती है जब या तो वो सुख दे या तो वो दुख दे। दुख देने वाले को भी हम मूल्य देते हैं। उसको न्यूसेंस वैल्यू बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? न्यूसेंस वैल्यू। वी हैव टू गिव वैल्यू टू दैट ऑल्सो। क्योंकि आपको कुछ वो दे रहा है, बट कोई ऐसी चीज मान लीजिए, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज हो जो ना आपको सुख देती हो ना आपको दुख देती हो, यू विल इग्नोर इट
आपके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है, इट्स वैल्यूलेस। तो दुनिया महत्वपूर्ण लगती है या मूल्यवान लगती है कब तक? जब तक हमको वो सुख दुख देने की सामर्थ्य देती हुई प्रतीत होती है। वो सुख दुख है कहाँ? बोले दुनिया में तो है ही नहीं। जिसकी वजह से दुनिया कीमती बनी हुई है, जगत महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या है? सुख दुख। वो कहाँ रहते हैं? बोले वो अहम में रहते हैं। वेरी गुड। अब आया, इस सुख दुख से सम्मोहित है स्वयं प्रकाश आत्मा, तो मोहात्मकम। अगला आया, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक। देखो, यह मोह माने क्या होता है? मोह माने उल्टा ज्ञान। मोह वैचित्य, ये बात बार बार याद रखनी है। मोह माने अज्ञान नहीं होता, मोह माने होता है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो विपरीत ज्ञान क्या हुआ? कि मैं करता हूं। विपरीत ज्ञान क्या हुआ? कि मैं भोगता हूं। तो विपरीत ज्ञान क्या हुआ? कि मैं सुखी होता हूं या दुखी होता हूं। तो इदमेव मोहः, यह जो अहम में कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व की अनुभूति है, यह अनुभूति मोहात्मक है। वाह! तो ये मोह कहाँ रहता है? दुनिया के किस देश में? तो बोले अहम देश में ही रहता है महाराज ये भी। तो सारे मुझ में ही हैं। बोले यही तो कमाल है। क्योंकि यह जो उल्टा ज्ञान है, यह जो नासमझी है, आखिर वो कहाँ है? बोले वो प्रमाता में ही है। वेरी गुड। सुख, हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना। प्रमाता में ये जो चतुर्विध अनुभूति है, चतुर्विध अनुभूति क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व। यह जो चतुर्विध अनुभूति है, यह अनुभूति गलत है, मोहात्मक है। और प्रमाता में अहम में इस अनुभूति का विद्यमान रहना ही संसार भावना है ना? तुच्छ संसार भावना। तुच्छ क्या है ये? तुच्छता क्यों है इसमें भाई? ये तो बड़ी गढ़ू गंभीर लगती है। तुच्छता कहाँ से आ गई? तो बोले जो अनंत आत्मा में इस मोह अनुभूति ने तुच्छता को प्रतीत करवाया है, यह भावना कि मैं करता हूँ कि मैं भोगता हूँ, यह भावना स्वयं क्या है? तुच्छ भावना है। तुच्छ भावना क्यों? भावना में तुच्छता नहीं है, इस भावना की वजह से अहम में तुच्छता की अनुभूति होती है। तुच्छ संसार भावना। तुच्छ कौन है यहाँ पर? कौन बना इस भावना के कारण तुच्छ? अहम। अहम हो गया व्यक्ति। जो अस्तित्व आत्मा है
वह व्यक्तित्व होकर के अनुभव में आता है। आप तो हो अस्तित्व, अनुभव में आ रहा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व निरंतर तुच्छ होता है। व्यक्तित्व कभी भी असीम नहीं हो सकता। व्यक्तित्व विशाल हो सकता है किसी की तुलना में, लेकिन अनंत की तुलना में व्यक्तित्व बिल्कुल तुच्छ है। तो अनंते आत्मनि व्यक्तित्वानुभूति कीदृशी, बोले तुच्छानुभूति इयम। अपने में इस प्रकार की अनुभूति अपने को कोई अलंकृत नहीं करती, बल्कि अपने को तुच्छ बना देती है। बोले मैं अमुक हूँ, अमुक कुल में उत्पन्न हूँ, इतना शिक्षित हूँ, और ये मेरा यश है, ये मेरी शक्ति है। तो हमें लगता है कि इन विशेषणों से अहम को हमने क्या किया है, अलंकृत कर दिया है। हमको लगता है ऐसा कि आई हैव डेकोरेटेड माई सेल्फ विथ सो मेनी थिंग्स। यू नो, ही इज सेलिब्रिटी। अच्छा, सेलिब्रिटी। उनके आने से महफिल सज जाती है ना। बढ़िया है, सज जाती है। किसकी तुलना में? कंपेयर टू अदर्स। लेकिन अनंत आत्मा की तुलना में किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व अहम में अनुभव करना, अपने को तुच्छ बनाना है। अरे आप अनंत हो। आप अपने को ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा अनुभव करते हो, और ऐसा अनुभव नहीं करते हो। क्या मतलब हुआ? किया ना सीमित अपने आप को। तो व्यक्तित्व का अनुभव, फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी, विल रिमेन ऑलवेज अ लिमिटेड एक्सपीरियंस अबाउट योरसेल्फ। अपने में ससीमता की अनुभूति किए बिना you cannot have the sense of individuality। बना कि नहीं? देखो, तो अहम को ही तुच्छ बना दिया, आत्मा को ही क्या बना दिया? तुच्छ बना दिया। किसने? इस संसार भावना ने। क्या है संसार भावना? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोहात्मक तुच्छ संसार भावना। अपि संभाव्यते। बोले ये अनंत में तुच्छ भावना कहाँ से आई? अनंत में अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्नता की भावना कहाँ से आ गई? तो बोले अनया एव शक्त्या अवच्छिन्न से आत्मनः इयम भावना संभाव्यते। फिर से बोलो, अनया एव शक्त्या अवच्छिन्न से आत्मनः इयम तुच्छ भावना संभाव्यते। इसका मतलब क्या है कि आवरण शक्ति ने आत्मा में तुच्छ संसार भावना की संभावना प्रकट की। प्रकट नहीं की, अभी प्रकट नहीं की। क्या किया? संभावना का निर्माण कर दिया। नाउ इट हैज बिकम पॉसिबल। ये अब यह संभव है कि यह जो अनंत आत्मा है अब अपने अपने आप को क्या अनुभव करेगा? तुच्छ अनुभव करेगा। क्यों संभव हो गया ये? किसने ये संभव बनाया? हु इज द कल्प्रिट?
तो बोले अनया एव शक्त्या अवच्छिन्न से आत्मना। इस आवरण शक्ति से अवच्छिन्न हो जाने के कारण बस अब यह संभावना पूरी की पूरी बन गई। बरसात हो जाती है तो संभावना होती है कि इस वर्ष खेती अच्छी होगी। बरसात का होना ही तो खेती नहीं है ना। बरसात क्या करती है? खेती की संभावना खड़ा करती है। तब बोलते हैं अब उत्तम कृषि ही अपि संभाव्यते, ऐसा बोल देंगे। क्यों? अच्छी वर्षा हुई है इसलिए। आप समझते हो ना इस दृष्टांत को? बोले इसी तरह से चूंकि आवरण शक्ति ने वो काम कर दिया है, इसलिए अब संसार भावना संभाव्यते। संसार भावना किस जगह पर है? खेती की जगह पर है। और आवरण शक्ति किस जगह पर है? बरसात की जगह पर है। ऐसा दृष्टांत है। इसको हम और अपनी भाषा में कैसा बोलते हैं कि आवरण शक्ति वर्षा स्थानी है। ऐसा सीख लो ये भाषा, आगे हम बोलेंगे इसको। वर्षा स्थानी है और संसार भावना कृषि स्थानी है। बस एक बार ये भाषा सीख जाएं तो विचार करने में बहुत सरलता होती है। तो खेती तो संभावना, बरसात तो संभावना ही पैदा करती है, स्वयं खेती नहीं करती। आवरण शक्ति ने संभावना पैदा कर दी। अब पैदा हुआ संसार कैसे, वो आगे के मंत्र में बोलते हैं। दृष्टांत पहले दिया आचार्य ने। यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम। रज्जु अज्ञान से आवृत हो गई। बोले किसके अज्ञान से? जो देख रहा है रज्जु को, उसी के अज्ञान से। अज्ञानेन मात्र लिखा नहीं आचार्य ने, बहुत सावधान है। क्या लिखते हैं? स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम। देखने वाले के अंतःकरण में अज्ञान है, उस अज्ञान से रज्जु ढक गई। मानो आच्छादयति इव। रज्जु तो कभी ढकी नहीं, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। जब एक बार वो अज्ञान से ढक गई मानो, तब उसमें अब सर्प होने की संभावना बन गई। अगर उल्टा करके देख लो, व्यतिरेक से भी देख लो, अगर रज्जु अज्ञान से ढकी न हो, अज्ञान से आवृत न हो, तो उसमें सर्पत्व की भावना कभी भी होएगी नहीं। इसका मतलब है कि सर्पत्व की संभावना खड़ी करने में सबसे पहली भूमिका है कि उस सर्प को, उस रज्जु को हमारे अज्ञान से ढका होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आवरण शक्ति ने तो अपना काम कर दिया। संभावना उपस्थित करना इतना मात्र है आवरण शक्ति का काम करना। अब विक्षेप शक्ति अपना काम करेगी। क्या करती है वो देखिए भाई, पाठ करते हैं। विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्जु अज्ञानम स्वावृतरज्जौ स्वशक्त्या
सर्पादिकम् उद्भावयति एवं अज्ञानम् अपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्या आकाशादि प्रपंचम् उद्भावयति तादृशम् सामर्थ्यम् तदुक्तम् विक्षेपशक्तिः लिंगादि ब्रह्मांडान्तम् जगत्सृजेत् इति विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकमुद्भावयति एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्या आकाशादिप्रपञ्चमुद्भावयति तादृशं सामर्थ्यम् तदुक्तम् विक्षेपशक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडान्तं जगत्सृजेत् इति। बढ़िया सरल है, ये आपका पढ़ा हुआ है। बोले विक्षेप शक्तिस्तु उद्भावयति। विक्षेप शक्ति क्या करती है? बोले उत्पन्न करती है। आवरण शक्ति ने क्या किया? संभावयति, संभव बनाती है। संभाव्यते या संभावयति, वो कर्मणि प्रयोग होगा तो संभाव्यते, कर्तरी प्रयोग होगा तो संभावयति। जैसे यहाँ आया उद्भावयति, ये चूंकि कर्तरी प्रयोग हो गया इसलिए ये तो पढ़ा है ना, कर्मणि कर्तरी। अहम गच्छामि ये कर्तरी है और मया गम्यते यह कर्मणि है। तो वहाँ अनया एव शक्त्या तृतीया लगा ना, इसलिए संभाव्यते वो कर्मणि प्रयोग है। और यहाँ विक्षेप शक्ति ही, ये प्रथमा विभक्ति होने से क्या हुआ? कर्तरी प्रयोग हो गया। तो विक्षेप शक्तिस्तु उद्भावयति, विक्षेप शक्ति उत्पन्न करती है। बोले क्या उत्पन्न करती है और कैसे उत्पन्न करती है और किस में उत्पन्न करती है? क्या क्या पूछ लिया मैंने? किस में उत्पन्न करती है? ये बात ध्यान रखना कि हम लोग जब शब्द बोलेंगे भरसक उसका मतलब होता है। ये नहीं कि चूंकि मूड में आ गया ना तो 4-5 शब्द, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उस सबका अभिप्राय होता है। आचार्य को देखो आप कैसे लिखते हैं, ये सीख लेना, आपके चिंतन को अनुशासन मिल जाएगा। कैसा बोलते हैं? कर्तृ, एक एक मोती की तरह चुने हुए शब्द हैं, न अधिक न कम। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोहात्मक तुच्छ संसार भावना, आप देखते हो। इसलिए आप ऐसे ही आपस में बातचीत करते समय भी इसका अभ्यास डालो, चिंतन अनुशासित हो जाएगा।
ये जो हम निरर्थक या कई बार तो विपरीत अर्थक शब्दों का भरमार करते रहते हैं बेकार में, वो नहीं होना चाहिए। उसमें तो केंद्रीय बिंदु गायब रहता है कई बार, और आसपास इतने सारे शब्द भंडारों की बरसात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो, एक भी आपको अतिरिक्त शब्द मिलता है? हमारे आचार्य परंपरा में कैसे लोग हुए हैं, कितनी अनुशासित चिंतन शैली है। आप उन्हीं के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हो, है ना? इसलिए अपने को लायक बनाओ, उस हिसाब से अपने आप को ढालो। बड़ी यशस्वी आचार्य परंपरा हमारी रही है, बहुत। आप जितना गहन अध्ययन करोगे उतना ही आपका मन आदर से भर जाएगा। ऐसा है। देखो क्या बोलते हैं, विक्षेप शक्तिस्तु उद्भावयति। क्या उद्भावती, कैसे, किस में? तो पहले दृष्टांत देते हैं। किस में? बोले यथा रज्ज्वाम, जैसे रस्सी में। क्या उद्भावयति? सर्पादिकम। देखो, जैसे रज्जु में सर्प आदिकम। अब देखो ऐसा कितनी सावधानी है, आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। आदि पद से क्या लेना है? तो कदाचित माला, कदाचित सूखी लकड़ी, कदाचित भूछिद्र, वो तो प्रमाता के अनुसार भ्रम होगा। तुलसीदास जी महाराज को रस्सी ही सर्प दिख गई। उनको अपनी धर्म पत्नी से मिलने जाना था और वो अधीर थे, आतुर थे उस समय। तो वो कहते हैं कि रात्रि में महाराज गंगा पार करके गए, उस पार या नदी पार करके गए होंगे, तो पता नहीं गंगा पार किया कि नदी पार किया, नदी ही पार किया होगा। तो बांदा में गंगा जी क्या अच्छा कुछ भी होगा, लेकिन पार किया कुछ उन्होंने। यमुना जी भी बरसात में बहुत बड़ी रहती हैं, तो देख लेंगे उसको क्या है। पार किया महाराज और पहुंचे, वहां तो सब दरवाजे बंद थे, सो रहे थे लोग। तो आंगन में कूदना था उनको। हमारे यहाँ निगस्ता बोलते हैं ना, भोजपुरी में एक शब्द होता है निगस्ता। दीवार खपरेल से जोड़ने के लिए एक ऐसा लकड़ी का बना रहता है, तो उसमें वो महाराज सांप देवता लटके हुए थे। उन्होंने कहा देखो रस्सी भी लटकी हुई है। उस सांप को पकड़ के चढ़ गए, आंगन में कूदे महाराज। तब वो जगी रत्नावली। तो अस्थि चर्म में देह में यामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में कहाँ करो भवभीत। तो तुम्हारा भव बंधन कट जाता अगर ऐसी भगवान में होती। तो ऐसी चोट मारी महाराज, बस। तो लोग कहते हैं कि चूंकि माता जी ने डांट दिया था इसलिए वो तुलसीदास जी हो गए। गुरु जी बोलते हैं कि बाकी लोगों को रोज ही डांट पड़ती रहती है, लेकिन वो कोई तुलसीदास नहीं होता, कुल्फीदास बने रहते हैं। अरे वो पूर्व संस्कारों को ट्रिगर करने के लिए कोई निमित्त चाहिए, और क्या है। वो तो गोली भरी हो और रिवाल्वर हो और घोड़ा चढ़ा हुआ हो तो आपको केवल एक दबाना होता है। अब पता चला न रिवाल्वर है, न गोली है, न कुछ है, तो केवल ट्रिगर कहाँ से दबाओगे। ऐसा होता है। निमित्त जो होते हैं, छोटे से निमित्त, उसका परिणाम अगर बहुत बड़ा दिखता है तो उसका व्याख्या दूसरे ढंग से होनी चाहिए। एनीवे,
तो प्रमाता में उस समय इतनी अधीरता थी तो उसने सर्प को ही रज्जू समझ लिया। कोई प्रमाता ऐसा निर्भय है तो वो रज्जू पर सर्प का आरोप नहीं करेगा। कोई लकड़ी पड़ी होगी, ठीक है, कोई माला पड़ी होगी, पानी गिरा होगा, ऐसा जलधारा होगी कोई, या जमीन फट गई होगी, भू छिद्र उसको बोलते हैं, दरार हो गई होगी, ऐसा ही कुछ होगा। चलो चलते हैं। डरपोक प्रमाता हो तो नारायण है, उधर सर्प है। ये है भयभीत प्रमाता। प्रमाता आरोप करता है रज्जु पर अपने योग्यता के अनुसार, जो उसमें दोष गुण है उसके हिसाब से करेगा, क्योंकि रज्जु में तो वो है नहीं। अगर होना हवाना है तो वो कहाँ, प्रमाता में। तो प्रमाता महाराज अपना ही रंग चढ़ावेंगे उस पर। तो आदिकम देखो, केवल सर्प नहीं लिखा। यही आपका ध्यान में खींचता हूं कि आचार्य की सावधानी देखो आप क्या बोलते हैं। यथा रज्ज्वाम सर्पादिकम उद्भावयति। जैसे रज्जु में विक्षेप शक्ति सर्प आदि को उत्पन्न कर देती है। कैसे उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? हाँ, सर्पादिकम, किसमें? रज्ज्वाम। कैसे? अब आया स्वशक्तिया। विक्षेप शक्ति ही स्वशक्तिया सर्पादिकम उद्भावयति। ये विक्षेप शक्ति अपनी शक्ति से, ये शक्ति शब्द जानबूझ के डाला जा रहा है क्योंकि अज्ञान में दो शक्ति बताई गई थी। तो विक्षेप शक्ति स्वशक्तिया अपनी शक्ति से सर्प आदि को उत्पन्न कर देती है। यथा एवं भवति तथा एवं अज्ञानम अपि स्व आवृतात्मनि। कहाँ हुआ, किसमें हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो किसमें है भ्रम? विक्षेप शक्ति ने किसमें उत्पत्ति करी? बोले आत्मनि, आत्मा में। कौन सी आत्मा में? आवृतात्मनि। आवृतात्मनि माने नहीं समझी हुई आत्मा में, सरल भाषा। वह आत्मा जो अज्ञान से आवृत है। अज्ञान से आवृत है माने क्या? कि जिसके बारे में समझ अभी उत्पन्न नहीं हुई है। नहीं हुई है तो वहां क्या है? बोले ना समझी है। और कहाँ है? किसमें ना समझी है? स्व माने प्रमाता में। स्व आवृत आत्मनि। मैंने आपको कल कहा था दोपहर की कक्षा में कि यहाँ पर प्रमाता जिस प्रमेय को जानना चाहता है वह प्रमेय उसका स्वयं का स्वरूप है। जैसे सूर्य को देखने वाला सूर्य से भिन्न है, वैसे आत्मा को जानना चाहने वाला प्रमाता आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए स्व लिख दिया। देखो, दृष्टांत में विषमता यहाँ पर है क्योंकि रज्जु है और सर्प के भ्रम में जिसको भ्रम हो रहा है वो अलग है, जिस पर भ्रम हो रहा है वो अलग है। यहाँ प्रमाता को भ्रम है किसके विषय में? खुद उसी के बारे में। तो यहाँ भ्रम का आश्रय और विषय दोनों एक ही है। इसको हमारे संप्रदाय की भाषा में कैसा बोलते हैं? भ्रम का आश्रय कौन? बोले प्रमाता। और विषय कौन? बोले प्रमाता ही। मुझे खुद के बारे में अज्ञान है। रज्जु के बारे में होता तो विषय रज्जु होता और अज्ञान का आश्रय कौन? प्रमाता। क्योंकि अज्ञान जहां रहेगा वो तो मैं ही हूं। रज्जु में तो अज्ञान
है नहीं। ऐसा है। ये बड़ी मुश्किल है। दृष्टांत जब भी मिलेगा आपको वेदांत में भ्रम इत्यादि के संबंध में, तो उसमें ये विषमता हमेशा रहेगी। शेष स्थानों पर भ्रम का आश्रय और भ्रम का विषय अलग अलग होता है, और अपने बारे में भ्रम का आश्रय भी आप ही हो और भ्रम का विषय भी आप ही हो। इसलिए स्व आवृतात्मनि एवं अज्ञानमपि स्व आवृतात्मनि, इस तरह से, इसी तरह से जैसे रज्जु में हुआ उसी तरह से अपने नासमझी से युक्त जो आत्मा है उसमें क्या करता है भाई? विक्षेप शक्ति उद्भावयति, विक्षेप शक्ति उत्पन्न कर देती है। कहाँ उत्पन्न करती है? आत्मनि। कैसी आत्मनि? स्वावृतात्मनि। अज्ञानम स्वावृतात्मनि, अज्ञान से ढकी हुई आत्मा में कौन उत्पन्न करती है? विक्षेप शक्ति। क्या क्या उत्पन्न किया उसने? बोले आकाश आदि प्रपंचम। वाह! आकाश आदि प्रपंचम, प्रपंचस्य यह आदिभूतः स आकाशः, है ना? अतः आकाशादि प्रपंचः, ये बहुब्रीहि समास होगा। ये आकाशः आदिभूतः यस्य, ऐसा बनेगा। जिस प्रपंच का आदिभूत, वही रहिए, बाहरी क्लास चलिए, रहने अंदर नहीं। तो क्या कह रहा था मैं कि जिस प्रपंच का आदिभूत है आकाश, वह प्रपंच, तृतीय पद प्रधान है इसमें, है ना? क्या प्रधान हुआ? प्रपंच। आकाश आदि, आकाश आदि यस्य सह प्रपंच। देखो आप तैत्तिरीय में पढ़ते हो, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, वो आदि हुआ। और फिर कहाँ तक ले गए? पृथिव्याम औषधयः औषधिभ्यः अन्नम अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषः अन्नरसमयः। पुरुष शरीर तक, स्थूल शरीरों तक। कहाँ से शुरुआत की? आकाश से। तो ये है वो प्रपंच। पूरा का निर्वचन करने के लिए एक शब्द निर्मित हुआ। क्या? आकाशादि प्रपंच। ऐसा है इसका समास। आकाशादि प्रपंचम प्रपंचम उद्भावयति। बोले अच्छा भाई, कैसे उत्पन्न किया विक्षेप शक्ति ने? बोले स्वशक्तिया। विक्षेप शक्तिया, विक्षेप में एक शक्ति है, उस शक्ति से उसने ऐसा उत्पन्न कर दिया। बढ़िया। तादृशम सामर्थ्यम, चूंकि उत्पन्न करने की सामर्थ्य विक्षेप में दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा गया विक्षेप शक्ति ही। तदुक्तम वृद्ध वचनम उदाहरति। क्या बढ़िया लोग बोलते हैं हमारे आचार्य लोग। वृद्ध वचनम उदाहरति। वृद्ध माने होता है परिपक्व। हाँ, आजकल बड़ा यूथ, उस दिन बोला ना उन्होंने यूथ कैंप में, तो ओल्डीज वेर सिटिंग। ओल्डी शब्द ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा नकारात्मकता है। वृद्ध माने होता है मैच्योर, परिपक्व लोग हैं। और यूथ माने फिर क्या होगा?
इमेच्योर, सच बात है वो। उसमें कोई केवल शरीर पुराना होने से, आप जानते हो हु रूल्स द आर्मी? वही मैच्योर जनरल्स जो दौड़ नहीं सकते। शासन कौन करता है, व्यवस्था कौन देखता है? वाजपेयी जी चल नहीं सकते, सो व्हाट? अनुभव, जीवन के इतने रंग देखे हैं, इतने रंग देखे हैं कि अब निर्णय लेते समय उनके पास इतना डाटा है कि ही विल डू अ लीस्ट मिस्टेक, हमने जीवन के इतने से रंग देखे और उछल जाते हैं, एकदम से निर्णय लिया विदाउट एनी डाटा। तो माई डिसीजंस विल बी ऑलवेज इमेच्योर डिसीजन, डोंट हैव एनफ डाटा, नॉट सीन द लाइफ्स एवरी कलर, ऐसा। इसलिए वृद्ध वचनम, हमारे संस्कृत में कैसा बोलते हैं, वृद्ध वचनम उदाहरति, ये दृग्दृश्य विवेक का वचन उद्धृत किया गया। श्रुति तो नहीं है ये, फिर उद्धरण का बल क्या है? वृद्ध वचन। इत्यादि श्रुते है कहते तो बात बनती थी, इत्यादि स्मृते है कहते तो भी बात बनती थी, लेकिन यहां उद्धरण किसका दिया? न इत्यादि श्रुते है बोला, न इत्यादि स्मृते है बोला। तो इस उद्धरण में प्रामाणिकता किस बात की है? बोले वृद्ध वचनत्वात् इदम वचनम प्रामाणिकम, शंकराचार्य जी का वचन है या फिर विद्यारण्य स्वामी जी का वचन है। दृग्दृश्य विवेक में दोनों मत चलते हैं। तो विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजयेत, देखो ये तो आपने पढ़ा है। अब आगे 10 बजे की कक्षा में इसको देखेंगे। कल से दीदी का शुरू होने जा रहा है ना, या कि शाम से में सुबह से ही शुरू कर, हाँ सुबह से ही शुरू कर लो, लोग तो आ ही गए हैं। तो कल दोपहर की कक्षा 9:45 से हम करेंगे, 9:45 से 11 तक, सो दैट उनको आधे घंटे का अवकाश ले करके वो अपना 11:30 से 12:30 एक कक्षा वो अपने शिविरार्थियों को दे सकती हैं। वैसे तो लोग यहाँ सुनेंगे तो उनकी दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।